नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल दिल्ली सरकार ने ऐप आधारित कैब पर दिल्ली में बैन लगा दिया है। दिल्ली से बाहर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर भी लगा दिया गया है बैन। बाहरी राज्यों से आने वाली ओला, उबर टैक्सियां दिल्ली में नहीं चलेंगी। दिल्ली में अब सिर्फ डीएल नंबर वाली ऐप ही चलेंगी और आपको बता दें कि ऐप आधारित कैब ही दिल्ली में चल पाएंगी। दरअसल दिल्ली में अब सिर्फ दिल्ली वाली ऐप की जो आधारित जो कैब होंगी वही चल पाएंगी। दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां बाहरी राज्यों से आने वाली ओला, उबर टैक्सियां अब दिल्ली में नहीं चलेंगी। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि दिल्ली में अब सिर्फ डीएल नंबर वाली ऐप आधारित कैब ही चल सकेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, टैक्सियां, ओला, उबर जो बाइक्स होती हैं या जो ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, इस पर दिल्ली की आधी से ज्यादा जनता निर्भर है। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब दिल्ली सरकार ने ऐप आधारित कैब पर दिल्ली में बैन लगा दिया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जरूरी था कि सरकार सख्त निर्णय ले, और जिसके चलते निर्णय लिए जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी और कहा था कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। जितने भी पड़ोसी राज्य हैं मिलकर काम करें और इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो। साथ ही साथ ये टिप्पणी भी की थी कि जो कैब है उन पर भी राज्य सरकारें अगर चाहें तो वो रोक लगा सकती है। तो इसी के अनुसार आज दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और जो ऐप आधारित जो कैब है वो पूरी तरह से दिल्ली में बंद हो गई है। हालांकि जो दिल्ली के नंबर होंगे, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन होगा, सिर्फ वो ही ऐप आधारित कैब दिल्ली में चल सकेंगी। यानी कि पड़ोसी राज्यों से जो कैब आती हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जो कैब है वो अब दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगी। और ये कह सकते हैं कि बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इस दम घोटू प्रदूषण से बचाने के लिए जरूरी है कि सख्त दिशा निर्देश जारी हो। और इसी के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि वाहनों से बड़ी मात्रा में जो प्रदूषण है वो फैलता है और इसी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की एक कवायद है। और क्योंकि 13 नवंबर से ऑड इवन लाने पर भी सरकार ने फैसला किया था, लेकिन फिलहाल इसको लेकर एक रिपोर्ट जो स्टडी कर रही है सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करेगी कि कितना इफेक्टिव है अगर ऑड इवन लागू किया जाए। तो इसके बाद फैसला होगा कि दिल्ली सरकार ऑड इवन जो फॉर्मूला है वो लागू करेगी या अभी होल्ड पे रखेगी। तो सरकार की कोशिश है कि जो वाहनों से जो प्रदूषण होता है उससे लोगों को बचाया जा सके और जिससे कि दम घोटू हवा को बेहतर किया जा सके और दिल्ली वासियों को साफ स्वच्छ हवा मिल सकेगी। बिल्कुल देवेश, लेकिन इस दौरान जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, चूंकि कैब की अगर हम बात करें तो दिल्ली का एक बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा यहाँ कैब पर निर्भर रहता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे में अगर कैब बंद हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जनता को भी दिक्कत होगी। उसके लिए क्या कुछ विकल्प निकाला है दिल्ली सरकार ने? देखिए, इसके लिए सरकार ने पहले ही किसी ग्रेफ 4 तक लागू हो गया है। स्टेप बाई स्टेप ग्रेफ लागू होता है। जैसे जैसे AQI का स्तर खराब श्रेणी में जाता है वैसे वैसे ग्रेफ EAQM जो एजेंसी है वो लागू कर देती है। पहले ग्रेफ 1 लागू हुआ, उसके अकॉर्डिंग शक्तियां हुई, ग्रेफ 2 लागू हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग से ग्रेफ 3 लागू हुआ और अब क्योंकि ग्रेफ 4 लागू हुआ है और उसी के अनुसार दिल्ली सरकार ने मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ जो DTC बसें हैं उनके फेरे बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ पर्यावरण बस सेवा चलाई जा रही है। तो सरकार की इसके पीछे कोशिश ये भी रही है कि जैसे ये कैब जो बंद हुई है इसका लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। इसके चलते DTC बस के तो फेरे बढ़े ही हैं, मेट्रो ने भी फेरे बढ़ा दिए हैं। तो कोशिश यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे कि जो प्राइवेट गाड़ियां यानी कि जो निजी गाड़ियां हैं उन पर रोक लगे। जो वाहनों से जो प्रदूषण होता है कम से कम उस पर तो सरकार कुछ सख्ती बरते और थोड़ी बहुत जो है लगाम लग सके। इसके पीछे सरकार का यही मकसद है कि वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है उस पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। ऐसे में नौकरी करने वाले बड़ी संख्या में आते हैं। तो जो ओला, उबर के कैब आधारित जो टैक्सियां हैं वो तो बंद हो गई है, लेकिन दिल्ली की बस जो दिल्ली की रजिस्ट्रेड टैक्सी होंगी वो ही
दिल्ली में एंट्री कर पाई थी फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।